देश को सुरक्षित रखने के लिए बॉर्डर पे कई जवान तैनात रहते हैं। रोज़ाना कोई ना खबर जरूर आती है कि कोई जवान बॉर्डर पे शहीद हो गया। फिलहाल जिस घर के बाहर हम खड़े हैं वो शहीद अनुज कुमार सिंह का घर है, जिन्होंने 24 साल की उम्र में 2 दिसंबर को अपने जान को इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। मैं उन तमाम लोगों से बातचीत करना चाहता हूं। इस वीडियो में कोई खबर नहीं है। इस वीडियो में हम बातचीत करना चाहते हैं उन तमाम युवाओं से कि आखिरकार जिस देश के लिए बॉर्डर पे खड़े होकर तमाम लोग शहादत देते हैं, तमाम जवान शहादत देते हैं, तमाम जवान 24 घंटे खड़े रहते हैं, उसी देश को अंदर ही अंदर लोग खोखला बनाए जा रहे हैं। देश के अंदर भ्रष्टाचार को इस तरह से पनपने दे रहे हैं जिससे कि पूरा देश धीरे धीरे खोखला होते जा रहा है। इस तस्वीर को एक बार देख लीजिएगा। ये शहीद अनुज कुमार सिंह की तस्वीर है और ये घर है उनका, और इनके घर के बाहर से आपसे बातचीत क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये तस्वीर 24 साल की युवा की है जिस लड़के ने देश के लिए शहादत दी है। उसे पता है कि ये समाज भ्रष्ट है, फिर भी इस देश को बचाने के लिए, इस देश के लोगों की सुरक्षा के लिए उस लड़के ने शहादत दी है। लेकिन वही जब देश के अंदर तमाम युवा जब आते हैं तो भ्रष्टाचार को एक समाज का जरिया या फिर समाज का एक ताकत बताते हैं कि समाज में है तो भ्रष्टाचार होता ही रहेगा और उसके हिस्सा बनने के लिए भी वो तैयार रहते हैं। ये कोई खबर नहीं है, ये आपसे बातचीत करने के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ कि आखिरकार जब 24 साल का युवा अगर देश के लिए अपनी शहादत देने के लिए तैयार हो जाता है तो आखिरकार देश के अंदर अलग अलग क्षेत्र में गए उन तमाम नौजवानों के द्वारा क्यों नहीं ऐसा किया जाता है कि इस देश को सुरक्षित रखा जा सके, इस देश के अंदर तमाम चीज़ों को बेहतरीन तरीके से रखा जा सके। क्यों किसी को इस तरह से सताया जाता है कि उसे ये लगता है कि अगर इस समाज में रहना है तो भ्रष्टाचार का तरीका अपनाना ही पड़ेगा। उन तस्वीरों को एक बार जरूर देखिएगा कि जो जवान इस देश के लिए बॉर्डर पर शहीद होते हैं या फिर जो जवान इस देश के लिए अपने परिवार वालों से 6 महीने, 1 साल, 2 साल दूर रहकर बॉर्डर पर अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, क्या उनके परिवार वालों का या फिर इस देश के अंदर रहने वाले लोगों के सामने भ्रष्टाचार जैसे शब्द को परोस देना क्या सही है? क्या उन युवाओं का ये दायित्व तो नहीं है कि जहां भी वो अपनी नौकरी कर रहे हैं वहां से भ्रष्टाचार को मुक्त करें ताकि इस देश को बेहतरीन तरीके से देखा जा सके? देश के अंदर जो लोग हैं वो इतने प्रताड़ित ना हो कि उनको भ्रष्टाचार जैसे शब्द आम लगने लगे। ये बातचीत कर रहा हूं मैं आपसे कि क्या आपके पास इसका जवाब है? क्या वाकई ये सवाल मेरा खड़ा करना सही है? क्या वाकई ये मेरा कहना सही है कि 24 साल का जवान जब शहीद हो जाता है तो क्यों नहीं आप देश के अंदर बैठकर देश के लोगों को सुरक्षित महसूस करवा पा रहे हैं? क्यों कोई पिता अपने बेटे को ये कहता है कि अगर इस समाज में रहना है तो भ्रष्टाचार के तरीकों को अपनाओ, नहीं तो फिर सुरक्षित नहीं रह पाओगे? क्या इस शहीद अनुज कुमार सिंह के पिता नहीं है? एक पिता जिन्होंने अपने 4 बेटों को आर्मी में भेज दिया, क्या वो एक पिता नहीं है? क्या वो माँ नहीं है जिन्होंने अपने बेटे को आर्मी में भेज दिया? क्या वो परिवार नहीं है जिन्होंने अपने बेटों को आर्मी में भेज दिया कि इस देश को सुरक्षित रखे और इस देश के लिए शहादत दे? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही बॉर्डर पे जवान शहीद होते रहेंगे और देश को अंदर ही अंदर से हम खोखला करते जाएंगे और एक समाज में एक संदेश जाता रहेगा कि अगर इस समाज में रहना है तो भ्रष्टाचार जैसे शब्दों को पनपने देना बेहद ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे पूरी चीज़ों को देख लिया जाए तो इससे 150 करोड़ की आबादी में अगर 50-100 अगर गुंडे हैं तो उनसे 150 करोड़ लोग के दब के बैठे हैं कि वो 100 लोग उन तमाम लोगों को मार देंगे। तो क्या ये सोचना सही है? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढिएगा। फिलहाल बातचीत हम करते रहेंगे और जिस कैंपस के बाहर हम खड़े हैं ये किसी मंदिर से कम नहीं है हम जैसे युवाओं के लिए, क्योंकि जब 24 साल का युवा जब अपनी जान को न्यौछावर करता है और उसी घर के 3 बेटे आर्मी में हैं जो कि अपनी जान की बाजी खेलकर रोज़ाना इस देश की रक्षा करते हैं, तो गौरव का विषय है कि मैं इस घर के बाहर खड़े होकर आपसे बातचीत कर रहा हूं। लेकिन इस बारे में ज़रूर सोचिएगा कि आखिरकार देश के अंदर जो युवा हैं वो देश की कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे सेवा कर सकते हैं, इस पर विचार करना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल कैमरे के पीछे सुइया से मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है।